तो फ्रेंड्स, बेल्ट्रॉन से संबंधित जितने भी छात्र जुड़े हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि बेल्ट्रॉन फिर से एक्टिव हो गया है। एक्टिव होने का मतलब है कि जो लोग उसमें पहले से कार्यरत हैं उनके लिए यहाँ पे परीक्षा का डेट निकाला गया है। साथ में जो नए स्टूडेंट स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म भरे थे 2020 में, उनका भी डेट आ गया है। सीधा बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग तो बस फेक ही वीडियो बनाते हैं, बस व्यूज़ के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी हमारी वीडियोस देख लीजिए, पूरा एनालिसिस किया रहता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत गलती हो जाती होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि फ्रेंड्स सभी लोग इंसानी हैं, गलतियां तो सबसे होती रहती हैं, थोड़ी छोटी बहुत, उतना तो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग का प्यार बरकरार है तो उतना माफ़ कर ही देंगे, ठीक है। तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, या फिर आज के अखबार को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें फ्रेंड्स आपको पटना एडिशन में देख लीजिएगा कि आपको बेल्ट्रॉन के लिए 3-4 नोटिफिकेशन जारी किए होंगे। उतना भी नहीं करना चाहते हैं, डेली अपडेट चाहिए आपको, जो भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट, जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो सीधा टेलीग्राम चैनल या ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको सारे नोटिफिकेशन, जो भी आपके एग्जामिनेशन हो, नोटिफिकेशंस हो, काउंसलिंग्स हो, वो सब बिहार के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सारे डाल दिए जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपको बस इतनी सारी चीज़ें चाहिए तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बिना देर के फ्रेंड्स आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 नोटिफिकेशंस आए हैं, तो ये देखेंगे हम लोग बारी बारी से, जिसमें से 2 मैंने पहले ही आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। थोड़ा सा उसका भी ओवरव्यू आपको बता देंगे ताकि आपका रिफ्रेश हो पाए। और जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, तो जो लोग भविष्य में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा अभी एक नोटिफिकेशन में। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं कि भैया मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करें, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना चाहते हैं और पोटेंशियल है आपके अंदर, ठीक है, तो एक एग्जाम दे के आप 15 दिनों के अंदर नौकरी ले सकते हैं, वो भी फ्री में। मुझे पता है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब ना लगने से परेशान हैं, और उससे ज़्यादा परेशान तो फ्रेंड्स इस चीज़ से हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल फ्रेंड्स आपको सही गाइडेंस से मिल जाएगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि आप बहुत ही जल्दी जॉब ले सकते हैं, आपको बस सही प्लेटफॉर्म की ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा आज Relevel.com के बारे में, जो कि अनअकैडमी की है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो इंडिया के टॉप 800 बड़े कंपनी हैं, जैसे कि आप क्रेड स्पिनी, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ऐसी कंपनियाँ और इससे भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ में आप आसानी से जॉब ले सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो नीचे अब अगर आप आएंगे तो जितने भी प्रोफाइल होते हैं प्राइवेट सेक्टर के तौर पे आप देखें तो यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्सेज। यानी कि प्रेजेंट टाइम को देखते हुए, जैसे कि आपको पता है डेटा साइंस का बहुत ही डिमांड है, और फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक जो भी है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। तो आप आसानी से इन सभी स्ट्रीम में जॉब ले सकते हैं, और आपको दिख भी रहा होगा कि जैसे बिजनेस एनालिस्ट में आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 लाख पर एनएम की जॉब मिल जाएगी। और वहीं आप फ्रेंड्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट में देखें तो अप टू 15 लाख की जॉब आपको मिल जाएगी, और कितने जॉब अवेलेबल हैं वो भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन चलिए, ये तो फ्रेंड्स उनके लिए है जो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं। बस 15 दिनों के अंदर आपको कंपनी खुद कॉल करेगी अगर आप इसका टेस्ट क्लियर कर लेते हैं। तो टेस्ट पे अगर आप क्लियर करते हैं, क्लिक करेंगे ऊपर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी दिखाया है, और यहाँ पे अपनी मनपसंद स्ट्रीम में आप क्लिक करके अप्लाई करिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट आपको लैपटॉप पे देना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको 15 दिनों में कंपनी खुद कॉल करके बुला लेगी। अगर वहीं पर जैसा कि मैंने बताया है कि जिनके पास थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़ा उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो कोर्सेज़ वाले लिंक पे क्लिक करेंगे और अपने पसंदीदा स्ट्रीम में, जैसे कि जिस स्ट्रीम में उनको फुल स्टैक डेवलपर बनना है, या फ्रेंड्स उनको फ्रंट एंड बनना है, बैक एंड बनना है, डेटा साइंस में कोर्स करना है, या फिर बिजनेस लाइन में जाना है, ठीक है। जैसे कि आपको सेल्स का लाइन हो गया, बिजनेस एनालिस्ट का हो गया, तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, जाइए बिना देर किए हुए अपनी पसंदीदा स्ट्रीम में मल्टीनेशनल कंपनी में एकदम शानदार सैलरी के साथ आपका इंतज़ार कर रही है, और जाके अभी चेकआउट करिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अब आ चुके हैं वापस से इस वीडियो में, और आपको मैं बताऊंगा कि नोटिफिकेशन जो स्टेनोग्राफर का आया है, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ये क्लियर बताया गया है कि फ्रेंड्स जो इसका एग्जामिनेशन है, बहुत दिनों से इंतज़ार था आप लोग को, 1 और 2 नवंबर को लिया जाएगा, ठीक है, नए स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स आपको जो इसकी परीक्षा होगी 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ बहुविकल्पीय जिसको बोलते हैं, ठीक है।
बस आपको टिक करना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 50% अंक लाने ज़रूरी हैं स्टेनोग्राफर जो भी कैंडिडेट्स है। फिलहाल आपको पता है, अगर आप गवर्नमेंट आपने सिविल कोर्ट का फॉर्म भरा होगा वो तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें दोनों मांगा जा रहा है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की आपको स्टेनो चाहिए। बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नॉलेज होगा, शायद 1, 2, 5, मुश्किल से 5 भी छात्र नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फिलहाल अगर काम करना चाहते हैं संविदा कर्मी के तौर पे, किसी डिपार्टमेंट के अंदर स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, तो वो लोग इसका भी फॉर्म भरे होंगे और भविष्य में दोबारा से निकलेगा भी। फिलहाल 2020 की रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था, 2020 में फॉर्म भरा था, उनका एग्जाम का डेट आ चुका है। फिर से बता दूं, 50% अंक आपको लाने जरूरी हैं। 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिलेबस क्या रहेगा, तो NIOS का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस होता है, सेम वही जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं बेल्ट्रॉन में स्टूडेंट, स्टेनोग्राफी के लिए भी वही चाहिए। साथ में आंसू टंकन यानी कि स्टेनोग्राफी की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। और दूसरा नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे मैं वो बता दूँ। तो दूसरा है फ्रेंड्स यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामर्स हैं उनका 3rd CBT। तो यहाँ पे फ्रेंड्स और तीसरा जो नोटिफिकेशन है वो भी है आपको नोटिस फॉर एग्जिस्टिंग डेटा एंट्री ऑपरेटर 4th CBT। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा और चौथा जो आपको एग्जाम बताया जा रहा है, तो आपके समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है भाई, हम लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं और तीसरा चौथा एग्जाम का कैसे हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है जो पहले से वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामर के पोस्ट पे कार्यरत हैं उनके लिए है। तो एक लाजमी सा सवाल है, कॉमन सा सवाल है भाई, आपके माइंड में आ रहा होगा, तो अभी क्यों एग्ज़ाम दे रहे हैं? पहले से कार्यरत है तो उस समय एग्ज़ाम दे के ही आए होंगे भाई, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। बेल्ट्रॉन की शुरुआती दौर की मैं बात बताऊं आपको। एक समय था जब बेल्ट्रॉन को कोई नहीं जानता था और बस गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट से कोई फॉर्म आते थे तो लोग वही भरा करते थे। तो बेल्ट्रॉन ने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया। उस समय जितने लोगों को जैसे भी पता चला हो, बहुत ही खुशनसीब होंगे, तो उन लोगों ने केवल फॉर्म भरा और बिना किसी एग्जामिनेशन के उनका चयन हो गया। प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, जब चयन तो हो गया, अब काम भी करने लगे, धीरे धीरे फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन ने दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन किया। उस समय बहुत सारे लोगों को पता चल गया था और उसके बाद क्या किया, ज़्यादा आवेदन आने के कारण से बेल्ट्रॉन ने एग्जामिनेशन लेना शुरू कर दिया और साथ में एक अच्छा फ़ायदा भी बता दिया कि जो लोग यहाँ पे दक्षता यानी एग्जामिनेशन पास कर जाएंगे उनका जो वेतन है वो समय अनुसार बढ़ता रहेगा और जो जिन्होंने पास नहीं किया है उससे ज़्यादा सैलरी भी रहेगी। ठीक है, तो लालच भी था। तो ऐसा है कि जो पहले से कार्यरत थे उनको भी ये कंपलसरी कर दिया गया था कि आप लोगों को भी पास होना जरूरी है। 3 मौके ऑलरेडी मिल चुके हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को, ये चौथा मौका है। तो भगवान करे आप लोग जल्दी से इसमें सफलता को प्राप्त करें। NIOS का जो सिलेबस अगर आप चाहते हैं उसके रिगार्डिंग एक अच्छी पुस्तक जिसमें फुल डिटेल में आपको अच्छे से समझाया गया हो, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाए या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाए तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में। अगले वीक में हम लोग वो लॉन्च कर देंगे। पूरी कोशिश में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि पर्व का त्यौहार का समय चल रहा है तो थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो ये आपको कहानी थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की को चौथा मौका मिल रहा है और प्रोग्रामर को ये तीसरा मौका मिल रहा है। तो जो पास करेंगे फ्रेंड्स उनको सैलरी भी बढ़ेगी, तो अंदर से एक मोटिवेशन पहले से खुद है कि सैलरी बढ़ेगी, पास तो करना ही करना है। ठीक है, तो प्रोग्रामर्स के लिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाना जरूरी है। एक उसका सिलेबस पैटर्न है वो आप अपना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रोग्रामर का नाम सुन के आपको ये भी लगता होगा कि भाई प्रोग्रामिंग का काम करना पड़ता है, डिपार्टमेंट में बैठ के कोडिंग करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे बीटेक इंजीनियर हैं कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिन्होंने किया है वो बेल्ट्रॉन के अंदर प्रोग्रामर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर के पद पे आपको बैठाया जाएगा। तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या काम क्या होता है, तो बस आपको जो साइट्स होते हैं, सबसे पहले वेबसाइट्स जो भी लॉन्च होते हैं, किसी भी फंक्शन को लॉन्च किया जाता है उनको समझना सबसे पहले जो प्रोग्रामर्स हैं उनका काम है। और थोड़े बहुत फ्रेंड्स आपको जो सैलरी है उसका जो स्टाफ है उसको देख रेख करना पड़ता है। ठीक है, और कहाँ जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में ये काम नहीं रहता है तो एज अ क्लर्क का ही काम दे दिया जाता है, कोई प्रोग्रामिंग करने के लिए उनको नहीं बैठाया जाता है। तो एक गलत परसेप्शन था दिमाग में लोगों की, प्रोग्रामर है तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ हो गई फ्रेंड्स, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है इसके संबंधित कि कब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, कितनी भर्ती आने वाली है, तो फिर से एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।